भाविज्य अवत्थत्यं पिंडत्थ पयत्थ रूवरहियत्तं क्षौमत्थ केवलित्तं सिद्धत्तं चेव तत्सत्थो नहवणच्च गेहिं क्षौमत्थ वत्थ परिहार गेहिं केवलियं पलियंकुशगेहि जिणस भाविज्य सिद्धत्तम। देव पूजा के विधान को लेकर के अपन विचार कर रहे हैं। जो अपने पूर्वाचार्यों ने बातें कही हैं, पूर्वाचार्यों ने देव पूजा की जो पद्धति प्रक्रिया दी है उसके हिसाब से अपन लोग कुछ बातें कर रहे हैं और उन बातों में केवल एक ही उद्देश्य है। मंदिर जी जाओ तो मंदिर जी वाले से संबंध बन जाए, ऐसा नहीं है। संबंध के साथ साथ में आप तन्मय कैसे बन सकें उसकी रीति नीति भी बतलाइए। फिर से कहना चाहता हूं, केवल उसके दर्शन कर लिए, उनकी द्रव्य पूजा कर ली, प्रदक्षिणा दे ली, थोड़े से सूत्र पाठ बोल लिए, मात्र इतनी ही विधि नहीं है, परंतु उससे भावनात्मक संबंध बनाने के साथ साथ में आप तन्मय तद्रूप कैसे बन सकें उसके लिए भी पूरी व्यवस्था दी है हमारे पूर्वाचार्यों ने। और उस व्यवस्था के अंतर्गत आज परमात्मा की 3 अवस्थाओं का चिंतन मंदिर जी में पूजा करते समय अवश्य में करना ही चाहिए। और तीनों अवस्थाओं का चिंतन कैसे किया जाता है, कैसे किया जाना चाहिए, इसको लेकर के बीच बीच में मैं बहुत कुछ बताता रहा हूं, परंतु आज उस चीज को मैं जिस रीति से वर्णन है उसी रीति से बताना पसंद करूंगा। परमात्मा की पूरी जिंदगी को जिस भव में वे तीर्थंकर बनने वाले हैं, जिस भव में वे तीर्थंकर हैं, उनकी पूरी जिंदगी को उस जीवन की 3 अवस्थाओं में बांटा है। एक अवस्था, पहली अवस्था पिंडस्थ अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था पदस्थ अवस्था कहलाती है और तीसरी अवस्था रूप रहित अवस्था कहलाती है। पिंडस्थ अवस्था यानी कि जब से माता के गर्भ में आए, जब से जन्म हुआ तब से लेकर के वे जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, राज्य अवस्था के बाद में वे दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद में साधना करते हैं। साधना कैसे कैसे करते हैं, किस तरीके से उपसर्गों को सहते हैं, किस किस तरीके से उनको उपसर्ग दिए गए और परमात्मा किस तरीके से समता भाव से सभी उपसर्गों को सहन करते हैं। परमात्मा ने अपने पूर्व भवों में किए हुए कर्मों के कारण से जैसी जैसी स्थिति उनको मिली
उसमें लिप्त हुए बिना परमात्मा किस तरीके से भोगों को भोगते हैं, प्राप्त हुए अधिकार का कितने न्याय नीति संगत ढंग से पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार के प्रति ही नहीं, अपने राज्य के प्रति भी किस तरीके से वे अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, पालन करवाते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने आचार, अपने विचार से कैसी कैसी शिक्षाएं देते हैं। जब परमात्मा मां के गर्भ में आते हैं, किस तरीके से उनको 14 सपने आते हैं। इंद्र किस रीति से आकर के मां को 14 सपनों का अर्थ बतलाता है। मां उठ करके अपने पतिदेव के पास में जाती है, जय जय नंदा, जय जय भद्दा कह करके उनको जागृत करती है। किस तरीके का उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, इत्यादि पूरी की पूरी घटना। और उसके बाद में परमात्मा का जन्म होता है। जन्म के समय किस तरीके से 64 इंद्र, जिस समय सौधर्मेंद्र आता है, 56 दिक्कुमारिकाओं के द्वारा प्रसूति कृत्य जिस समय कर पूर्ण हो जाता है, किस तरीके से मेरू पर्वत पर ले जाता है। 64 इंद्र किस तरीके से परमात्मा का जन्माभिषेक करते हैं, किस तरीके से परमात्मा का अभिषेक करते करते किस रीति से अपनी आत्मा को कर्म मल से रहित बनाते हैं, किस किस तरीके की उस समय स्थितियां होती हैं। परमात्मा का नामकरण, स्वयं परमात्मा के माता पिता किस रीति से अपने बेटे का नामकरण करते हैं, किस रीति से जन्म महोत्सव मनाते हैं। ये सब कुछ साधक को, सब कुछ भक्तात्मा को मंदिर जी में रह करके याद करना चाहिए। अब भाविज्य अवत्थतियम, बड़ा सुंदर अर्थ है। भाविज्य, भाविज्य शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो भाविज्य विचारना, भाविज्य शब्द का दूसरा अर्थ है उस स्थिति से जिसको कि तुम विचार कर रहे हो, इतने गहरे विचार हो कि उससे तुम तुम्हारी आत्मा को भावित कर लो। भावित करने का तात्पर्य केवल इतना है, कल्पना करो, मुझे पहले तो ये पीली चादर तो थी नहीं, ये था तो सफेद कपड़ा। मुझे सफेद कपड़े को पीला कपड़ा करना है, तो पीला कपड़ा करने का मतलब केवल इतना ही है कि पीला रंग का पानी इसके तंतु तंतु में मुझको एक मेघ कर देना पड़ेगा। और जिस समय मैं एक मेघ कर दूंगा तो फिर इसका तंतु कोई भी सफेद नहीं रहेगा। जिस रंग में मैंने इसको डाला उस रंग वाला ही इसका तंतु तंतु बन जाएगा। भाविज्य, कपड़ा जिस तरीके से, कपड़े का तंतु तंतु जिस ढंग से रंग से भावित है, उसी तरीके से परमात्मा की अवस्थाओं का चिंतन करते हुए तुम तुम्हारे दिल को, तुम तुम्हारे दिमाग को, तुम तुम्हारी आत्मा को तद्रूप बना दोगे। इस स्थिति का नाम है
भावित करना अपनी आत्मा को। सोचिए, ये अवस्था चिंतन कितना गहरा ले जाएगा तुम्हारी आत्मा को परमात्मा के अंदर। फिर तो तुम समुद्र की ऊपरी सतह के ऊपर नहीं, समुद्र के किनारे किनारे पर ही नहीं, फिर तो तुम समुद्र के अंदर गहरे 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 और गहरे उतरोगे, ताकि परमात्मा के जीवन रूपी सागर के अंदर से जो मोती हैं उनको तुम पा सकोगे। किनारे किनारे पर नहीं घूमना है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण यह प्रक्रिया है भाविज्य अवस्थितियम। 3 अवस्थाओं से आप अपनी आत्मा को भावित करो, फिर तो परमात्मा का विचार करते 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 धीरे 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 आपका मन उसी रूप में, उसी रंग में, उसी वर्ण में उनका ख्याल करते करते तुम स्वयं तद्रूप बन जाओगे। ईयल भंवरी का ध्यान करते 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 बन जाती है, ईयल भंवरी बन जाती है। ये 3 अवस्थाओं का चिंतन ये तुम्हारी आत्मा में गुणात्मक परिवर्तन करेगा। देहात्मक परिवर्तन हो या ना हो, परंतु आत्मिक परिवर्तन अंदर ही है। ये एक इस तरीके की अवस्था चिंतन को हमारे यहां पर पूर्वाचार्यों ने देव पूजा की विधि के अंतर्गत रखा है। परमात्मा किस तरीके से देखिएगा, कुछ नियम आपको मैं कह देना चाहता हूं। सामान्य महिला जब कभी भी गर्भ को धारण करती है तो उसका पेट फूल जाता है। हमारे परमात्मा देवादिदेव की आत्मा जब कभी भी किसी भी महिला के गर्भ में अवतरित होती है, फिर उसका पेट नहीं फूलता, फिर उसको किसी भी प्रकार की पीड़ा वीड़ा नहीं होती, दर्द नहीं होता, सभी प्रकार के अपशुकन दूर हो जाते हैं। तीर्थंकर की आत्मा गर्भ में आती है तो भी प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। क्या आपने नहीं सुना? श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी जिस समय त्रिशला महारानी की कुर्सी में आए, किस तरीके से राजा सिद्धार्थ के शासन में उसके कोषागारों में वृद्धि होती रही, उसके मित्रों में वृद्धि होती रही, उसके यश में, उसकी कीर्ति में वृद्धि होती रही। क्या आपने नहीं सुना कि परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी की आत्मा जब गर्भ में आती है, उससे पहले पूरे के पूरे हस्तिनापुर में अशांति थी, बेचैनी थी, भयंकर रोग था। परमात्मा के अवतरित होते ही वो रोग शांत हो गया। इसीलिए तो माता पिता ने उस बालक का नाम शांतिनाथ रखा। क्या आपने नहीं सुना कि परमात्मा श्री अभिनंदन नाथ स्वामी जी जिस समय मां के गर्भ में आए, उसके बाद तो इंद्र बार 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 आता और बार बार मां को प्रणाम करने के बाद में बार बार अभिनंदन करता है उनका। इसके पीछे मुख्य कारण माता नहीं, माता के गर्भ में आई हुई आत्मा थी। क्या आपने नहीं सुना? एक बार राजा साहब उदास थे, घर में बैठे हुए थे,
महारानी ने पूछा कि क्या बात है, आप हर रोज इतने उदास रहते हो? पूछने की हिम्मत करती हूँ मगर नहीं पूछ बैठती हूँ, नहीं पूछ पाती हूँ, माफी चाहती हूँ, मगर आप इतने उदास क्यों रहते हो? राजा ने अपनी समस्या बतलाई कि राज्य में 2 औरतों के झगड़े में कुछ भी हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। झगड़ा केवल इतना ही तो है कि बच्चा किसका, निर्णय नहीं दे पाते हम। मां ने कहा कि अरे औरतों के झगड़े में तुम क्यों पड़ते हो? औरतों के झगड़ों में पुरुषों का कोई काम नहीं है, नहीं चलेगी उनकी बुद्धि। औरतों का झगड़ा हम निपटा देंगे यदि आप कहो तो। और सचमुच में उसने निपटा दिया। न्यायाधीश नहीं निपटा पाए, बड़े बड़े बुद्धिमान मंत्री लोग नहीं निपटा पाए, और तीर्थंकर की माता ने निपटा दिया। और जो भी निर्णय दिया वो बिल्कुल सत्य था। राजा ने पूछा, हमें तो कई महीने हो गए, हम नहीं निपटा पाए, तूने तो पल 2 पल में ही मामले को सुन करके निपटा दिया। ये तेरी वाह वाह क्या बुद्धि है, तेरी सुमति, ये तुझे कैसे पैदा? तो वो कहती है, गर्भ में आए हुए इस जीव के कारण से ऐसी मुझको सुमति पैदा हुई। क्या आपको पता नहीं कि परमात्मा श्री शीतलनाथ स्वामी जी की माता, जिस समय परमात्मा उसके गर्भ में आते हैं, उसके पिताजी बहुत बीमार रहते थे, उनको दाह ज्वर रहता था। कई उपाय किए राजा साहब जी ने, मगर उपाय से कोई भी दाह ज्वर नहीं उतरा। केवल माता के स्पर्श से, हाथों के स्पर्श से उनका दाह ज्वर ठीक हो गया। जो सारा शरीर तपा तपा रहता वो शीतल हो गया, इसलिए उनका नाम शीतल रख दिया, शीतलनाथ स्वामी जी का। ये सब चीजों का विचार करना चाहिए। संभवनाथ स्वामी जी की आत्मा जब मां के गर्भ में आई, उसके पहले नगर में कोई धान्य की उत्पत्ति न होती, भयंकर दुष्काल था। परंतु परमात्मा के आने के बाद धान्य उत्पत्ति चालू हो गई। जन्म के बाद उत्पत्ति चालू हो गई धान्य की। इस कारण से उनका नाम संभवनाथ जी रख दिया। अजितनाथ कभी भी राजा साहब जी से महारानी जी खेल करते हुए जीत नहीं पा रही थी। और जब से अजितनाथ स्वामी जी की आत्मा गर्भ में आई, राजा साहब जी जीत ही नहीं पाए। इस तरीके से अजित स्थिति देख करके बालक का नाम अजितनाथ रख दिया। ऐसे तो हर एक तीर्थंकर परमात्मा की कहानी है। यह उनकी भाग्यवत्ता, यह उनकी परम योग्यता। वे जब गर्भ में आते हैं किस तरीके से 3 ज्ञान से युक्त होते हैं, ये सब कुछ विचार करना। ये आगे जन्मावस्था में किस किस तरीके से क्या क्या होता है, सब कुछ विचार करने का। और यही विचार गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, अपने यहां पर बच्चे की बड़ी उम्र होते हुए देख करके शादी का विचार भी करते हैं माता पिता। कुछ तो स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई उनका भोगावली कर्म था, वो भोग लिया, मैं नहीं, मेरा कोई भोगावली कर्म बाकी नहीं। नेमिनाथ स्वामी, ये सब विचार करने का मेरे देवताओं।
ये सब पिंडस्थ अवस्था का चिंतन है। वैवाहिक जीवन केवल भोगावली कर्मों को खपाने के लिए, भोगों को भोगने के लिए नहीं है। किस तरीके से वे कीचड़ में कमल की तरह जीते होंगे। ये सब विचार करने का नाम पिंडस्थ अवस्था का चिंतन है। केवल कर्तव्य की दृष्टि से वे कर्तव्य निभाते हैं। मान लो, तुमको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो देवाधिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की तुम द्रव्य पूजा कर चुके, भाव पूजा करते हुए सूत्र बोल रहे हो। हाँ, एक बात और कह देना चाहता हूं। चैत्य वंदना की विधि में मुख्य रूप से 10 त्रिक हैं, और फिर उसके अतिरिक्त वर्ण आलंबन, अर्थ आलंबन, मुद्राओं का आलंबन इत्यादि, ये जो कुछ भी है, प्रतिमा का आलंबन, ये सब जो कुछ भी है, आप कैसे सूत्र बोलेंगे। सूत्र में कहां अर्धविराम, कहां अल्प विराम, कहां संपदा, किस तरीके से चैत्य वंदन करेंगे, परमात्मा के मुख्य गवारे से कितनी दूर बैठेंगे, जघन्य चैत्य वंदन, मध्यम चैत्य वंदन, उत्कृष्ट चैत्य वंदन, देव वंदन इत्यादि सब कुछ। कायोत्सर्ग जब आप करेंगे तो कायोत्सर्ग संबंधी 19 या 21 दोष, किस तरीके से आप 5 अभिगमों का पालन करेंगे, ये सब कुछ 10 त्रिकों के अंतर्गत सब सेट हो जाता है। ये सब कुछ मंदिर जाने की विधि से संबंध रखता है, देव पूजा की विधि से संबंध रखता है। तो मैं कह रहा था, मान लो, अब कैसे आप उनकी पिंडस्थ अवस्था के अंतर्गत उनकी राज्य अवस्था का कैसे चिंतन करोगे। मान लो आप परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के पास में बैठे हैं और आप उन्हीं की पिंडस्थ अवस्था का चिंतन कर रहे हैं, उनकी जिंदगी के प्रसंगों को याद करेंगे और अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उन प्रसंगों को आप जीवित देखेंगे अपनी आंखों के सामने। एक एक प्रसंग उनका उठाओ, किस तरीके से देखिएगा। पहले कोई लड़ाई झगड़े तो होते नहीं थे। लड़ाई झगड़े तब से चालू हुए जब से आदमी ने वस्तुओं पर अधिकार जमाने की वृत्ति से अधिकार जमाना चालू किया, तब से लड़ाई झगड़े चालू हुए। पहले आदमी कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं थे, नहीं झगड़ना, बस शांति से जीते। उनको कोई लड़ने झगड़ने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी जिंदगी की सारी आवश्यकताएं कल्प वृक्ष पूरी करते थे। परंतु कल्प वृक्षों ने भी फल देने की शक्ति, उनकी शक्ति भी कम होती गई। आदमी को पहले भूख भी नहीं लगती थी, बहुत थोड़ी भूख लगती थी, बहुत थोड़ी भूख, अब भूख भी ज्यादा लगने लग गई। कल्प वृक्षों ने फल देने कम कर दिए और भूख ज्यादा लगने लग गई। बस इस कल्प वृक्ष पर मेरा अधिकार है, तू इससे नहीं मांग सकता। यदि कोई दूसरा मांगता, आपस में ढिशुम ढिशुम का तो वो जमाना था ही नहीं, केवल आपस में कहासुनी जरूर होती, आपस में युगलिक झगड़ते, और युगलिक झगड़ते तो उन्होंने सोचा ये झगड़ना तो अच्छा नहीं है, झगड़ने से दिल को दुख होता है, संक्लेश होता है, दुश्चिंतन आदमी करता है। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो उस समय तक ऋषभ कुमार कुछ बड़े तो हो ही चुके थे
और उस समय सभी जन पहचान चुके थे कि हम जितने भी युगलिक हैं, उन युगलिकों में से सबसे ज्यादा अगर कोई बुद्धिमान है तो वो ऋषभ कुमार है। उसके पास में हम सभी जनों की समस्याओं का समाधान है। तो चलो अपन चलें उसके पास। वे आपस में सुनते सुनाते एक दूसरे को पहुंच गए ऋषभ कुमार के पास। ऋषभ कुमार ने पूछा क्या मामला है? तो उन्होंने कहा ये मामला है और आप ये मामला निपटाओ। उन्होंने कहा कि देखो ऐसे नहीं होता है, मामले निपटाने का अधिकार राजा साहब जी के पास होता है। और राजा शब्द उन्होंने पहली बार सुना था। ये राजशाही कैसे चालू हुई मैं तुमको कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा राजा के बिना कोई निर्णय नहीं दे सकता है तुम्हारा, झगड़े को निपटाने का काम उसका है। तो राजा कौन है? उनको तो पता भी नहीं कि राजा कोई आदमी होता है और आदमी को नियुक्त करना पड़ा। उनको कुछ भी तो नहीं पता था। उस समय न कोई नगरी थी, न कोई राजा था, न कोई प्रजा थी, न कोई वंश था, न कोई गोत्र था। हाँ, उस समय जब ये घटना हुई तब वंश की स्थापना हो चुकी थी, इक्ष्वाकु वंश। और उसकी स्थापना भी कैसे हुई वो भी आदमी को सोचना पड़ेगा कि अरे एक बार इंद्र ने सोचा कि ऋषभ कुमार अपने पिता नाभि राजा की गोद में बैठे हुए और वंश स्थापना का समय आया। इंद्र ने जान लिया अपने ज्ञान के माध्यम से और वह सोचता है कि चलो परमात्मा के पास चलें। ऋषभ कुमार के पास में इंद्र आ रहा था तो रास्ते में उसकी इच्छा हुई कि परमात्मा के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उस समय भी खेती तो नहीं थी परंतु वनस्पतियां उगती थी। देखिए ये याद रखना, मैं जो कह रहा हूं शब्द ध्यान रखना, खेतीबाड़ी नहीं थी। असी मशी कृषि कर्म का प्रारंभ करने वाले ऋषभ देव जी, ये सब सोचना है हमको पिंडस्थ अवस्था के अंतर्गत। परंतु धन्य उत्पन्न तो होता था। तो इंद्र आ रहा है तो उसने सोचा परमात्मा के सामने कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक बात याद रखना, परमात्मा के पास, गुरु के पास और दैवज्ञ यानी कि ज्योतिषी के पास कभी भी खाली हाथ मत जाओ। तो उसने ये नियम याद किया तो रास्ते में गन्ने के खेत आए, गन्ने उगे हुए दिखे। उसने गन्ने को तोड़ लिया और वो आया तो उसने देखा कि परमात्मा तो नाभि राजा की, नाभि कुलकर की गोदी में बैठ रहे हैं। आकर के उसने गन्ना हाथ में था, यूं उसने प्रणाम किया और ऋषभ कुमार उसके हाथ से गन्ना लेना चाहते, खींचते। आप गन्ना खाना चाहते हो? परमात्मा कभी भी स्तनपान नहीं करता है। जब कभी भी उनकी इच्छा होती है तो देवेंद्र यानी कि इंद्र सौधर्मेंद्र इस भरत क्षेत्र में पैदा होने वाले तीर्थंकर के इस अंगूठे में, दाहिने हाथ के अंगूठे में अमृत रस का संचार करता है। और वो जब कभी भी उनको भूख प्यास लग गया मुंह में रख करके वे चूसते रहते हैं। और ये तो, और आदिनाथ स्वामी जी ने कभी भी कुछ आग पर पकाना कैसे, भोजन कैसे पकाना वो सबको सिखलाया, मगर आदिनाथ स्वामी जी ने कभी भी पका हुआ अन्न नहीं खाया। और आप गन्ना खाना चाहते हैं, अर्पित किया और गन्ना खाने की इच्छा पैदा हुई, इसीलिए उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश रखा इंद्र ने। आया था वह वंश स्थापना के लिए ना,
ये सब विचार करना चाहिए, क्योंकि जितने भी वर्तमान काल में लौकिक व्यवहार हैं, इन सब की शुद्ध रूप से स्थापना ऋषभदेव स्वामी जी ने की है। उसके बाद में फिर उसमें विकृतियां हम जैसे लोगों ने कई पैदा कर दी, परंतु शुद्ध हेतु, शुद्ध उद्देश्य, ये सब कुछ परमात्मा श्री ऋषभदेव स्वामी जी के पास था। ये सब परमात्मा के जन्म के बाद की स्थिति का विचार होने के कारण से ये पिंडस्थ अवस्था है। पिंडस्थ अवस्था में परमात्मा की छद्मस्थ स्थिति का, छद्मस्थ अवस्था का, छद्मस्थ अवस्था में बताए हुए सभी रीति नीति का दिमाग में स्मरण करना चाहिए। तो तुम लोगों को यह विचार करना है कि अब लड़ाई झगड़े हुए और आपस में युगलिक लोग पहुंचे, उन्होंने ऋषभ कुमार को कहा कि साहब ये मामले हैं, निपटाओ। उन्होंने कहा ये तो मामला राजा का है। तो ठीक है, राजा जी कौन देंगे हमको? अरे अभी नाभि कुल कर दिए ना, उनसे जागो, उनसे मांगो जाकर के राजा। तो वे लोग उसके पास में जाते हैं, उनके पास में जाते हैं। उन्होंने देखा कि आज सभी इकट्ठे होकर के आए, तो पूछा क्या बात? उन्होंने कहा साहब राजा दो, हम आपस में झगड़ते हैं और ऋषभ कुमार ने कहा है कि झगड़े निपटाने का काम राजा का, तो हमको राजा दो। तो उन्होंने कहा कि जाओ, आज से तुम्हारा राजा ऋषभ कुमार। तो वे ऋषभ जी के पास में आए, खुश खुश थे। अब तो तुम निर्णय दो, अब तो तुम हमारे राजा हो। अरे यूं कोई राजा होता है? राजा तो वो जिसके ऊपर राज्याभिषेक किया जाए। ठीक है, हम तुम्हारा अभिषेक कर देते हैं, बताओ कैसे किया जाता है अभिषेक? तो अभिषेक तो भैया पानी से किया जाता है। तो हम ले आते हैं पानी, जाते हैं सरोवर के पास, हाथ में पानी इकट्ठा किया, लेकर के आते हैं। तब तक तो कुछ और कुछ हो चुका था, बहुत कुछ हो चुका था। अब इधर से ये जाते हैं उधर सरोवर के पास, और इधर से इंद्र का सिंहासन चलित होता है। इंद्र ने ज्ञान से जाना तो उसको ख्याल आया कि अरे अब राज्य स्थापना का समय आ चुका है, राज्य स्थापना और राजा की स्थापना का समय आ चुका है। कोई नगरियां नहीं थी, लोग पेड़ों के नीचे ही रहते थे। लोगों की हर एक आवश्यकता को 10 प्रकार के कल्प वृक्ष पूरी करते थे। और इंद्र ने आकर के, इंद्र के लिए तो ऊपर से नीचे आना, देवलोक से यहां आना, उसके लिए तो ऐसा है कि ये जैसे दरवाजे में प्रवेश किया, मैंने यहां से दरवाजे में प्रवेश किया, अभी मैं दरवाजे के बाहर हूं और फिर तो मैं दरवाजे के अंदर हूं। दरवाजे के अंदर बाहर होने के समान वो देवलोक से तुरंत नीचे आया। आकर के उसने देखा कि राजा की स्थापना करनी है, और तुरंत वो तो अपने सोचा और काम हो जाता है उनका। सिंहासन भी बना दिया। सिंहासन के बाद में इंद्र ने उनको तिलक भी कर दिया ने, वो सब कुछ अंदर मुकुट सब कुछ पहना दिए, सब कुछ कपड़े वपड़े सब पहना दिए। और ये युगलिक लोग आए, पानी लेकर के आए। उन्होंने देखा, वो ऊपर से नीचे तक देखा कि तो कपड़े पहने हुए हैं, आभूषण से सजे हुए हैं। इंद्र पास में खड़े होकर के देख रहे हैं दूर से, पहलाए पानी,
उन्होंने सोचा अभिषेक कहाँ करें, सिर पर तो किया नहीं जा सकता, सिर पर तो मुकुट है, और तो कुछ नहीं, उनके पांवों में जूता नहीं है, पांव नग्न है। और सभी जनों ने मिल करके जो वे जल लाए थे, मस्तक पर अभिषेक करना था, वो नहीं कर पाए। बड़े विनम्र भाव से, आप हमारे राजा साहब हो, पांव में उन्होंने जल अर्पित कर दिया, अभिषेक किया। इस तरीके से राजा साहब जी की स्थापना। और इंद्र ने देखा, हो ये युगलिक लोग इतने विनम्र, इतने विनीत। इंद्र ने तुरंत अपने सेवक धनक कुबेर को आज्ञा दी, अरे इनकी विनीतता को देख करके यहां एक नगरी बसा दो। और पहली नगरी बसाई विनीता नगरी, जो कि आज की तारीख में अयोध्या के नाम से पहचानी जाती है। इस तरीके से नगरियों का निर्माण हुआ, इस तरीके से राजाशाही चालू हुई। राजा के किस तरीके से वे व्यवस्था निभाते हैं। अभी तक जो एक अकर्म भूमि का युग था, अकर्म भूमि पर वे असी मसी कृषि के रूप में किस तरीके से कर्म व्यवस्था बनाते हैं, कर्म व्यवस्था की शिक्षा देते हैं, किस तरीके से वे शादी करते हैं इत्यादि का विचार करना। विचार के बाद में आगे आगे कैसा होगा, पिंडस्थ अवस्था का चिंतन आदिनाथ स्वामी जी को लेकर के, तीनों अवस्थाओं का चिंतन आदिनाथ स्वामी जी के ऊपर किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, इस विषय में कुछ बातें अपन लोग अवश्य में करेंगे। नहीं फिर आगे, अभी इतना। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित शीश नमन।